ढकोली गुरजीवन विहार के एक बंद पड़े घर का दरवाजे का ताला तोड़कर पहले कुछ लोग अंदर घुसे और इसके बाद जमकर तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। इन लोगों के हौसले इतने बुलंद थे कि दिन दिहाड़े सरेआम घर का सारा फर्श तोड़ दिया और घर में रखा हुआ कीमती सामान को भी नहीं बख्शा। मामले की शिकायत पीड़ित बुजुर्ग महिला साम नीना ने ढकोली पुलिस थाने में देकर इंसाफ की गुहार लगाई है कि इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। पीड़ित बुजुर्ग महिला साम नीना ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वह तोड़फोड़ उसके मकान मालिक और उसके साथियों के द्वारा की गई है। महिला ने बताया कि उस समय वह घर पर नहीं थी और घर में रखा हुआ गोल्ड और 3 लाख रुपए नकदी भी गायब थी। जब मामले संबंधी ढकोली पुलिस थाने में संपर्क साधा गया तो उनके मुताबिक शिकायत मिली है और इस मामले की गहनता से जांच की जा रही है। उसको मैं सारा रेंट प्रॉपर पे कर रही थी। उसने मेरे को 2016 में उसकी डेथ हो गई। चेक के थ्रू मैं पे करती थी। 2016 में उसकी डेथ हुई। उसके बाद उसकी लड़की अर्चना अनिल सहगल, उसको मैं देती रही हूँ पैसा। जब भी आती थी इंडिया तो मैं उसको पैसे रेंट देती थी। उसके बाद जी ये 8 फरवरी मेरे को आए कि तूने मकान खाली करना है। मैंने उनको बोला ठीक है, मेरे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं, मैं लास्ट ईयर पूरा बीमार रही हूँ, हॉस्पिटल में एडमिट रही हूँ। तो उसने मेरे को फिर भी कुछ नहीं बोला, बाहर आके धमकियाँ मेरे को दे के जाते थे। 8 फरवरी ऑनर साथ था, अनिल सहगल साथ में था, 3 पुलिस वाले साथ में थे। उन्होंने मेरे को इतनी गालियाँ दी, इतना बोले, इतना बुरा बिहेव, मेरे को टॉर्चर किया। कब की बात है? 8 फरवरी। ठीक है, 8 फरवरी। ज़बरदस्ती कहता तेरे दिमाग की गंदगी निकाल देंगे जो तेरे दिमाग में है भरा हुआ है। मैंने अनिल सहगल से बोला देखो ये कितनी बदतमीजी से मेरे से बात कर रहे हैं, आप इसको बोल रहे हैं कि लेडीज़ के साथ ऐसी बात की जाती है। वो कुछ नहीं बोला। उसके बाद वो मेरे को मारने के लिए आया। कहता ज़बरदस्ती लिखाया उसने, एक पुलिस वाले ने लिखा और साइन कराए, मेरी ज़बरदस्ती मेरे से साइन कराए। मैं कहा मैं आपका मकान खाली कर दूँगी, कोई बात नहीं है। फिर 31 मार्च का इसने मेरे को टाइम दिया। मैं चली भी गई, बेटे को शिफ्ट भी करा दिया। मैं कहा चलो चलते हैं यहाँ से। कल ये आए और अच्छा मेरा सारा कुछ अंदर से खुला पड़ा था, पैसा भी था, गोल्ड भी था मेरा, मुझे पता नहीं कहाँ गया वो, अंदर नहीं है। और उन्होंने फिर रिपोर्ट दी, मैंने उसको लिखाया, मैं आ नहीं रही थी। तो वो मैंने कहा बेटे को मार देंगे मेरे, इसको मैं कभी इसके बात भी नहीं करती थी ऐसे कुछ होगा। उसने फिर कल रात को ये मेरे साथ गए तो रिपोर्ट लिखाई है उन्होंने। कहाँ पे दी जी आपने? ये ढकोली चौकी में। ढकोली, ठीक है जी। अच्छा, कितने लोग आए थे, कितने संख्या थी? हाँ जी, कितने लोग आए थे? जब भी आता था विक्रम शर्मा 8-10 बंदों को लेके आता था। आज भी 10-12 बंदे साथ। पुलिस वाले भी साथ में होते थे? पुलिस वाला भी साथ था। कहता बोलती क्यों नहीं है तू, ये ऐसे। तो वो ये दबाव में आ रहा कि आप ये खाली कर दो? हाँ जी। तो आप घर पे थे उस समय? नहीं, मैं घर पे नहीं जो थी। तोड़फोड़ गई घर पर? मैं नहीं, मेरी तबीयत खराब हो गई थी 2 दिन से, मैं घर पे नहीं थी। तो कल साथ वालों ने मेरे को कहा कि आपका घर का नाश मार दिया, आप आगे देखो। फिर मैं शाम को आई थी यहाँ पे, फिर साथ में गई वहाँ पे। उसके बाद आज सुबह 4 लेबर के बंदे आए देखने के लिए। फिर ये खुद आई, कहती निकालो इसका बाहर सारा सामान। कौन? वो लड़की जो थी, लेडी आई, विक्रम शर्मा आगे जोर जोर से चलाने लग गया। कहता मैं तेरे को ठीक कर दूंगा, जो कुछ है तेरे दिमाग में गंदगी है ना, ठीक करूंगा उसमें, मारो निकालो सामान उसका। मेरे को इतना फिर बोला, बोलती क्यों नहीं है? कहती तू टॉर्चर किया, बहुत गालियाँ दी है, बहुत कुछ किया। जो आपका सामान वगैरह और कह रहे हैं गहने वगैरह या वो जेवरात चोरी हुआ? ट्रंक सारे खुले पड़े थे, अंदर सामान था, वो पता नहीं कहाँ है, कहाँ नहीं, कहाँ गया। कंप्लेंट में आपने लिखवाया उसका? हाँ जी। कितना गोल्ड होगा? है शादी के लिए रखा था, बेटे की शादी, इसकी मदर ने मेरे को दिया था, मेरा अपना भी था। होगा 2-3 तोला? नहीं ज़्यादा था जी। कोई कैश था जी? है जी, कैश कुछ? 3 लाख कैश था मेरा अंदर। चलिए, जो पुलिस प्रशासन है उससे क्या अपील करेंगे आप, क्या मांग? मेरे को इंसाफ चाहिए, और तो क्या है कि जो इन्होंने किया, मैं तो
खुद कर ही रही थी सारा कुछ। इन्होंने जो किया मेरे साथ, मेरे को टॉर्चर किया। अकेली लड़की को ऐसे कोई करता है? ये जो घर में जो तोड़ फोड़ करी है, कल करी है इन्होंने। हाँ जी। जी अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम जतिन कुमार है जी। जी ये जो माता जी है घटना घटी है, हाँ जी। तो कैसे थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? हाँ जी, माता जी का कल शाम को मुझे फ़ोन आता है कि मुझे बेटा मेरा कोई नहीं है, मुझे हेल्प की ज़रूरत है। तो मैं समाज सेवा करता रहता हूँ और अपना माता जी के फ़ोन आते ही मैंने माता जी के पास पहुँचा, और पहुँचने के बाद माता जी ने मुझे अपने घर पे यहाँ पे लेके आए और मुझे दिखाया कि कल उनको कुछ लोगों ने यहाँ पे उनके घर में घुस के ये सारा तोड़ फोड़ की है, और पुलिस वाले साथ आए थे। इनको 1 महीना पहले वो धमका के गए हैं, टॉर्चर करके गए हैं। रेगुलर इनको माता जी को टॉर्चर किया जा रहा था। 68 ईयर्स की इनकी एज है जी। कोई 8-10 लोग आके इनको टॉर्चर करके गए हैं पिछले महीने, इनको मारने की धमकियाँ दे के गए हैं, और कल 8-10 बंदे आके इनके सारे घर में तोड़ फोड़ करके गए हैं। ठीक है जी। उसके बाद मैं शाम को 6 बजे थाने गया हूँ, पुलिस स्टेशन गया हूँ। माता जी को साथ लेके मैंने एप्लीकेशन दी है पुलिस स्टेशन ढकोली में। उसके बावजूद भी आप ये देखिए कि कानून का कोई भी डर नहीं है। पंजाब के अंदर कोई प्रशासन का कोई कार्रवाई नहीं है। आज दोपहर को फिर से बंदे आते हैं, वही बंदे जो कल घर तोड़ के गए हैं, वही बंदे 10 लोगों को लेके आते हैं। उनके साथ पुलिस की ड्रेस में लोग भी थे, और बड़े ही पावरफुल लोग थे, जो पुलिस कंप्लेंट देने के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। बट वो दूसरी अपनी पर्सनल पुलिस लेके आके यहाँ पे उन्होंने माता जी को आज दिन में फिर से टॉर्चर किया। और मैं माता जी के साथ खड़ा हूँ और माता जी को इंसाफ दिला के जाऊँगा। और मैं सबसे ये आग्रह करता हूँ, आपसे भी, मीडिया से भी, कि माता जी का सहयोग कीजिए। आपने उनसे बात की है, 68 ईयर्स की उनकी एज है, बुजुर्ग है माता जी, और सबको जितने भी हमारे माताएं हैं वो सारा इनका साथ दें और इनके साथ आके खड़े हों। करने की नीयत से आए थे जो लोग थे जी वो माता जी, हाँ जी, वो कब्जा करने की नीयत से आए थे, और माता जी का सारा घर उन्होंने तोड़ा है, और फर्नीचर उनका तोड़ दिया है। उनका सामान, उनकी जमा पूंजी, जितनी भी उन्होंने बुजुर्गों ने अपनी पूंजी रखी हुई थी, सारी वो लूट के ले गए हैं। और पंजाब में ये दिन दिहाड़े ये हरकतें हो रही हैं, और प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। और बल्कि आज जब दिन में आए, मैंने वीडियोज़ भी बनाई है, कुछ गाड़ियाँ यहाँ से भाग के गई हैं, और पुलिस को मैंने 112 पे भी कॉल किया। जब मेरी कल एप्लीकेशन के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो मैंने आज 112 नंबर पे कॉल करके पुलिस वालों को फिर से मैंने बोला कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और माता जी को दिन में आके फिर से लोग टॉर्चर कर रहे हैं। तब 112 से गाड़ी आई है यहाँ पे, पुलिस की गाड़ी जैसे ही पहुँची, और वो लोग सारे भाग गए, और पुलिस ने उनको भागने दिया। मतलब पुलिस को आके कार्रवाई करनी चाहिए थी, उनको रोकना चाहिए था, उनको पकड़ना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी। पुलिस की भी मिलीभगत, बिल्कुल, ये पुलिस की मिलीभगत है। इतना कोई भी किसी इंसान में इतना वो नहीं हो सकती, पावर नहीं हो सकती। पुलिस और पैसे की, ये पुलिस और पैसे का नशा है, और राजनीति का नशा है, जिसके सिर पे भी चढ़ा हुआ है। सिर्फ मेरा मकसद यहाँ पे खड़ा होना, माता जी को इंसाफ दिलाना है। मेरे को इसमें से और कुछ नहीं चाहिए। मैं इंसानियत के नाते माता जी के साथ खड़ा हूँ। आपको क्या लगता है कि राजनीतिक लोग भी इसके अंदर कोई इन्वॉल्व? बिल्कुल जी, इसके अंदर इन्वॉल्व है, नहीं तो कोई इतनी पावर हो ही नहीं सकती है जो दिन दिहाड़े कोई घर तोड़ के जा रहा है। जब उन्होंने पोजीशन किसी के हैंड ओवर नहीं की है, उनका सामान सारा पड़ा हुआ है, तो फिर भी अंदर घुस के उनको टॉर्चर किया गया है, उनका सामान तोड़ा गया है। पुलिस में एप्लीकेशन देने के बाद भी पुलिस नहीं आती है, फिर से गुंडे आते हैं और फिर से माता जी को परेशान करते हैं। तो इसका मतलब तो ये सारी मिलीभगत है, पुलिस की मिलीभगत है ये।